सेंटेंस हमसे बन नहीं पाता, टेंस हमारे समझ में नहीं आता, हिंदी में जवाब याद है, इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हो पाता क्योंकि हमें वर्ब नहीं आता। आइए वर्ब पढ़ते हैं सबसे आसान तरीके से। आज के बाद कोई टेंशन नहीं, वर्ब हमें खूब आता है। सबसे अलग है जो बदलाव लई है, बिहार से भारत तक एक आंदोलन चलेगा, परिवार प्रतिष्ठा परिवर्तन। ग्रामर से डर लगता है? लगता ही होगा, लगना भी चाहिए। साला डरावना होता ही है ये, कहानी की तरह सीधा सीधा चलता नहीं है, पता नहीं कहां से इधर से घुसेगा उधर से घुसेगा, और ये हमेशा आपको कंफ्यूज करता रहेगा। राइट, पिछले दो जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है आपने उम्मीद है अच्छे से पढ़ा होगा। अभी जो मैं आज चैप्टर लेके आया हूं ये बाप ऑफ ग्रामर है, मतलब पावर एहिजा से शुरू होला एहिजे खत्म हो जाला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब। नाम इसका छोटा है, देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर वाली बात है। ये एक जो वर्ब है ना, मैंने यहाँ पे लिखा भी है भाई, फादर ऑफ ग्रामर। अब कुछ लोग कहेंगे सर फादर ऑफ ग्रामर तो चौसर है, फल्ला चिल्ला, ऐसा नहीं है। फादर ऑफ ग्रामर का मतलब ये हुआ कि ये एक चैप्टर अगर कंप्लीट नहीं होगा ना तो आपका आगे को इतना परेशान करेगा जैसे बिना ग्रामर में वर्ब को कंप्लीट किए हुए। देखो क्या क्या नहीं हो सकता है। अगर आपका वर्ब क्लियर नहीं है तो भैया वॉइस आपसे नहीं बनने वाला। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भूल जाओ, क्योंकि उसमें V1 को V3 में कन्वर्ट करना होगा, हेल्पिंग वर्ब को फिर एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों चेंज होता रहेगा, बिना उसके भूल जाओ। बिना वर्ब के आप कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया का कोई भी जो सेंटेंस होगा काम तो जरूर करना होगा उसमें, और बिना काम के उस वाक्य का फिर मायने बेकार हो गया, सेंटेंस आपसे कंप्लीट नहीं होने वाला। आप टेंस भूल जाइए, बिकॉज टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स एट डिफरेंट टाइम। परिभाषा ही है, वर्ब के अलग अलग रूपों को अलग अलग समय में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं टेंस। तो टेंस भूल जाओ। क्लॉजेज और खैर स्पोकन तो दूर दूर तक, बिग ह्यूज नो विदाउट वर्ब। राइट, तो भैया अब एक इस वर्ब में इतना कुछ छुपा हुआ है, मतलब अगर हमारा वर्ब क्लियर हो गया तो हम ऑब्वियसली वॉइस एक्टिव पैसिव चेंज कर सकते हैं, नरेशन स्पीच चेंज कर सकते हैं, सेंटेंस सही कर सकते हैं, टेंस बना सकते हैं, डिफरेंट क्लाउजेस को जोड़ के फिर हम सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं और स्पोकन हमारा बेहतर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसको फादर ऑफ ग्रामर, पप्पा ऑफ ग्रामर कहना गलत नहीं होगा। इस चैप्टर को उतने ध्यान से पढ़ना, इतने ध्यान से पढ़ना, इतने ध्यान से पढ़ना कि ये सारा का सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाए। सिलेबस हम लोगों ने जीरो टू हीरो कोर्स जो हम लोगों का ग्रामर सीरीज है जिसमें आप प्लेलिस्ट में पढ़ रहे होंगे, अभी इसको इस तरीका से डिजाइन किया है कि किसके बाद क्या आना चाहिए तो प्रॉपरली समझ में आएगा, और कैसे हमारे भीतर की जो बीमारियां हैं वो खत्म होंगी। तो ट्रस्ट द एक्सपर्ट, ट्रस्ट आवर टीम, ट्रस्ट माय टीचिंग कैपेबिलिटीज, स्टे ट्यून्ड, स्टे काम। वीडियो को फुल में कर लो, फुल वीडियो स्क्रीन पे कर लो, लाइक सब्सक्राइब कर दो, अगर नए हो तो वो हाइप वाला पॉइंट कर दो, चूंकि मेहनत बहुत लग रही है भैया, और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। भारी चैप्टर है, जरूरी चैप्टर है, लेकिन मैं एकदम इजी टर्म्स में आपको समझाऊंगा। और आज के बाद अगर एक बार भी प्रॉब्लम हुआ ना वर्ब में तो तुम सीधा मेरे से पूछना कि सर वर्ब आपने पढ़ाया था, हमने मन से पढ़ा और फिर भी प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन पहले मन से पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ये सवाल अपने आप से पूछ लेना, फिर हमारे ऊपर उंगली उठा देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग वर्ब को शुरू कर रहे हैं। उससे पहले ये बात याद रखो, मैंने पहले भी कहा है, मार्क्स को चुराना पड़ता है, देने के लिए फ्री में कोई नहीं बैठा। बाप भी अपना नाम खींच लेगा आपके पीछे से अगर आप उसकी बात पे ध्यान नहीं दोगे तो। ठीक है, और बिना प्लानिंग के मेहनत हमेशा की तरह बेकार चल जाती है। तो हमने एक प्रॉपर प्लान किया है, प्रॉपर सिलेबस को डिजाइन किया है कि कब वर्ब पढ़ना है, कब आपको मॉडल्स पढ़ना है, कब आपको वॉइस पढ़ना है, कब टेंस पढ़ना है। हड़बड़ी में मत आइए। अब कुछ बच्चा क्या कहेगा कि सर हमको वॉइस आज पढ़ना है। ससुर तुम्हारा अभी वर्ब क्लियर नहीं है, तुम वॉइस कैसे पढ़ोगे बे? वॉइस कंप्लीट नहीं है। सर हमको टेंस बनाना सीखना, सेंटेंस 5 को दीजिए ना प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करो, पहले पढ़ लो, उसके बाद ना प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो भैया बहुत ध्यान से पढ़िए और आइए हम लोग शुरू करते हैं। वर्ब को लाइक नेवर बिफोर, लाइक नो अदर प्लेसेस, द बेस्ट फॉर्म, इन द इजीएस्ट फॉर्म। ठीक है, शुरू करें। आइए शुरू करते हैं विद योर परमिशन सर। देखिए, सबसे पहले समझो कि ये जो वर्ब है ये है क्या। वर्ब का मतलब होता है भाई क्रिया। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया।
डेफिनेशन अगर हम देखें, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट और पोजीशन। वर्ब एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा शब्द है वाक्य में, जैसे एक सेंटेंस में नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, वर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, सबका अपना अपना काम है पर्टिकुलर। वर्ब क्या शो करता है? तो वर्ब एक ऐसा शब्द है जो शो करता है एक्शन को, यानी कार्य को दर्शाता है। स्टेट मतलब स्थिति या परिस्थिति को दर्शाता है, और पोजेशन मतलब स्वामित्व या अधिकार को दर्शाता है। ये वाला वर्ड मैक्सिमम किताबों में, जो आप ये लोकल पब्लिकेशन की पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ते रहते हैं, उसमें ये वर्ड मिसिंग रहता है। इसको समझ लो, पोजेशन भी दर्शाता है वर्ब, क्योंकि आई हैव अ कार, यहां जो हैव है वो एक वर्ब है और वो पोजेशन को दर्शा रहा है कि मेरे पास एक कार है। इट मींस हैव वर्ब इज शोइंग पोजेशन आल्सो। बात समझ में आ रही है? आप दिमाग में क्या लगा बैठे? अ वर्ब इज एक्शन वर्ड, ए वर्ब इज एक्शन वर्ड, ए वर्ब इज एक्शन वर्ड, ये सही है, बट ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज ए स्टेट एंड पोजेशन आल्सो। अब आप समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो नया मिलने वाला है जो इसके पहले आपको नहीं मिला। बहुत सी चीजें नहीं मिलेंगी, पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं आज क्लियर कर दूंगा, धज्जी उड़ा के रख दूंगा, बस आप थोड़ा सा फोकस अपना बना के रखिए, ठीक है? तो वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कार्य, स्थिति और स्वामित्व, इन तीनों को दर्शाता है। क्लियर? आगे देखो, जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही रन्स फास्ट। रन यहां पे दौड़ना भर में, वह तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या है? एक्शन है, एक कार्य है। शी इज हैप्पी, अभी उसकी स्थिति क्या है? मनोस्थिति, मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति उसकी क्या है कि वह खुश है, तो ये स्टेट को दर्शा रहा है यहां पे। अच्छा, इसके बाद हम लोग अगर यहां पे आए, दे हैव ए कार, उनके पास एक कार है। ये जो हैव है वो वर्ब है, और यहां पे हैव क्या दर्शा रहा है? पोजीशन को, स्वामित्व या अधिकार को दर्शा रहा है। क्लियर है? ए सेंटेंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ए वर्ब, एक वाक्य बिना वर्ब के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, एक वाक्य बिना वर्ब के हो ही नहीं सकता। ये वाला बात एकदम दिमाग में गांठ पार के रख लो, ठीक है? क्योंकि आपको ये पहली बार मिल रहा है। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट, पोजीशन। एक्शन को, स्टेट को और पोजीशन को, तीनों को दर्शाता है, और एक वाक्य बिना वर्ब के नहीं हो सकता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है और बहुत आराम आराम से मैं आपको लेके चलूंगा। आप भी प्लीज घबराइए, हड़बड़ाइए मत। अब देखिए, काइंड्स और टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब होते मेनली कितने टाइप के, ठीक है? तो पहला मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, इसको दो नाम से जानते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। द फर्स्ट इज नोन एज मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, और जो सेकेंड होता है इसको कहते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। कितने तरह के वर्ब होते हैं भाई? दो तरह के, मेन या प्रिंसिपल, और दूसरा होता है ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग। अब पहले हम लोग मेन और प्रिंसिपल को समझेंगे, फिर उसके पार्ट्स को समझेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड में ऑक्सिलियरी पर आएंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि व्हाट इज अ मेन वर्ब। अभी मैंने कहा कि मेन वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब दो तरह के वर्ब होते हैं। अब पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है और ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है? मतलब कैसे पहचाने खुद से कि भैया ये जो वाक्य में हमारे सेंटेंस में मिला हुआ है वर्ब, ये मेन वर्ब है कि ये ऑक्सिलियरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है? कैसे पहचानेंगे? मेन वर्ब क्या करता है, ऑक्सिलियरी वर्ब क्या करता है, कैसे गड़बड़ी हो जाएगी, इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम यहां पे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ रहे। वी आर हियर ऑन दिस चैनल फॉर गुड मार्क्स। लास्ट अल्टीमेट हम लोगों का गोल क्या है इस चैनल पे होने का? कि हमें मार्क्स अच्छा चाहिए। बात समझ में आ रही? सर अच्छे दिखते हैं कि नहीं, कपड़ा अच्छा पहनते हैं कि नहीं, शायरी सुनाते हैं कि नहीं, नाचते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट आवर गोल। अल्टीमेट गोल को याद रखना, वी आर हियर टू अचीव द बेस्ट वी कैन गेट, राइट? तो बारीकी से, बारी बारी से समझते हैं। देखो, सबसे पहले मेन वर्ब। मेन वर्ब एक्सप्रेस द मेन एक्शन और स्टेट इन सेंटेंस। देखिए, एक वाक्य में एक या दो से ज्यादा वर्ब हो सकते हैं। कई ऐसे वाक्य भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा जिसमें दो से ज्यादा भी वर्ब हैं, ठीक है? एक मेन वर्ब क्या होता है कि जो वाक्य के भीतर जो मुख्य काम है, जो मेन एक्शन सब्जेक्ट हमारा करेगा, उसको हम लोग कहेंगे मेन वर्ब। जैसे हमने यहां पे लिखा आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूं, मैं भात खाता हूं। दूसरा, शी राइट्स अ लेटर, वह एक चिट्ठी लिखती है। आप अगर इस सेंटेंस में देखिए,
कि इसका मेन काम क्या है, इसने क्या मेन काम किया है इस सेंटेंस में। तो इसने मेन काम चिट्ठी लिखने का किया है। इसमें क्या वो गाना गा रही थी, क्या वो डांस कर रही थी? नहीं कर रही थी। उसने मेन काम लिखने का किया है। और ये जो राइट है हमारा, वो हो गया हमारा मेन वर्ब। ठीक है। ऊपर वाले सेंटेंस में आई ईट राइस, इसमें मेन वर्ब क्या होगा? फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं थोड़ा चेक करूं कि आप कितने अटेंटिव हैं और आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। सेकंड में मैंने बता दिया, शी राइट्स अ लेटर, मेन काम क्या कर रही है इस वाक्य में? वो तो वो लिखने का काम कर रही है, तो राइट हो गया उसका मेन वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस में ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन 1। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जगा के रखने के लिए। इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? कमेंट में फटाक से लिख के बताइए। ओके, तो मेन वर्ब आपने समझ लिया कि जो सब्जेक्ट हमारे वाक्य का जो मेन काम करेगा वाक्य में, उसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। क्लियर? आगे कहते हैं व्हाट इज ऑक्सिलियरी वर्ब। इसके दो नाम हैं, आप या तो इसको ऑक्सिलियरी वर्ब कहिए या आप इसको हेल्पिंग वर्ब कहिए। दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा आप अपने इंग्लिश को अपडेट करिए, थोड़ा इंग्लिश को दुनिया के बाकी लोगों से मैच कराइए, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से। आप मेनली इसको ऑक्सिलियरी वर्ब कहिए, हेल्पिंग वर्ब कहना थोड़ा सा बंद करिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ये थोड़ा सा चीप लगता है ना, और ऑक्सिलियरी वर्ब सुन के थोड़ा सा कूल लगता है। तो इफ यू आर स्टडीइंग इंग्लिश, व्हाई डोंट वी ट्राई टू बी कूल, राइट? बिकॉज इट इज अ कूल लैंग्वेज। तो अब यहां पे आते हैं, these verbs help the main verb to form tense, mood और voices। अब देखिए, मेन जो सब्जेक्ट काम कर रहा है वो हो गया हमारा मेन वर्ब। ये कहता है भैया कि ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं, ये डायरेक्टली काम नहीं करते हैं, डायरेक्टली एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन मेन वर्ब को हेल्प करता है किस चीज में? टेंस बताने में, मूड बताने में और वॉइस को चेंज करने में। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा, पहला एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा 1 नंबर में, ही गोइंग, ही गोइंग। तो चलो ये ही मान लो कि भैया हमारा सब्जेक्ट है, ही तो हमारा सब्जेक्ट है। गोइंग जो है वो हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि मेन काम ये क्या कर रहा है? सब्जेक्ट जाने का काम कर रहा है। तो हो गया ये ही और गोइंग, इसका मतलब हो गया कि वह जा रहा है, मेन वर्ब हो गया। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पता चले ही गोइंग। अब आप बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है? नो, यू कैन नॉट टेल, बिकॉज देयर इज नो ऑक्सिलियरी वर्ब, एंड ऑक्सिलियरी वर्ब टेल्स अस अबाउट टेंस, मूड और वॉइस। हमने अगर यहां पे लिखा बाबू इज, अब ये क्लियर है कि ये किस सेंटेंस, कौन सा टेंस का है? ये प्रेजेंट टेंस का है। इट मींस इन रियल, हकीकत में ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब है, इसने टेंस के बारे में बताया। बात समझ में आ रही है? इसने टेंस के बारे में बताया ऑक्सिलियरी वर्ब में। हम अगर आते हैं यहां पे 2 नंबर पे, आई हैव ईटन ए मैंगो, आई हैव ईटन ए मैंगो। देखिए, हैव लगा है और वर्ब 3 लगा है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। लेकिन अगर इसी को मैं यहां पे लिखूं, ए मैंगो हैज बीन ईटन, हैज बीन के साथ जब वर्ब 3 लगा है, बात समझ में आ रही है? बाई मी, हैज बीन के साथ लगा है, तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। वॉइस पे फिर आगे एक डिटेल में चैप्टर मिलेगा आपको, फिलहाल वर्ब को समझिए। इतना तो आप समझ गए कि जो मेन वर्ब होता है वो क्या होता है? जो सब्जेक्ट वाक्य में जो मेन काम करेगा वो हो गया हमारा मेन वर्ब। और मेन वर्ब को जो हेल्प करेगा, किस चीज में हेल्प करेगा? जैसे टेंस बताने में, मूड बताने में, वॉइस बताने में जो हेल्प करता है, जो वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है टेंस, मूड और स्टेट बताने में, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब। और चूंकि वो हेल्प कर रहा है मेन वर्ब को, इसलिए हम लोग उसको बोलचाल की भाषा में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो वो वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प करता है टेंस, मूड और वॉइसेस को दर्शाने में, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब, या फिर हम लोगों ने कहा उसको हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? अब देखो बाबू, रिकॉल टिल हियर, ये पोर्शन मैंने जानबूझ के आप लोगों के बेनिफिट के लिए जोड़ा है। इसमें क्यों जोड़ा है मैंने? कि थोड़ा सा एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल क्या करते हैं कि भैया जो हमारा वर्ब होता है वो क्या करता है दोस्त? वर्ब क्या करता है? तो वर्ब दर्शाता है एक्शन को, वर्ब दर्शाता है मूड को, और वर्ब दर्शाता है स्टेट को, और वर्ब दर्शाता है पोजीशन। बात समझ में आ रही है?
ये सारा चीज वर्ब दर्शाता है। वर्ब कितने टाइप के होते हैं? तो वर्ब होता है दो टाइप का। पहला है हमारा कौन सा? मेन वर्ब, और दूसरा है हमारा कौन सा? ऑक्सिलियरी वर्ब, या फिर आप इसको कह सकते हैं दोस्त हेल्पिंग वर्ब। देखिए रिकॉल कर रहा हूं ताकि फटाक से ये चीज समझ में आए, फिर आगे और रिकॉल करेंगे हम, ठीक है? पढ़ते भी रहेंगे, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ओके, मेन वर्ब क्लियर है? मेन वर्ब क्या होता है? मेन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिस मेन काम को कर रहा है वो क्या हो गया? हमारा मेन वर्ब हो गया। और जो हेल्प करता है, यहां पे देखेंगे विच हेल्प्स मेन वर्ब, विच हेल्प्स मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस, मूड एंड टेंस, मूड ये और वॉइस, ये तीन चीज बनाने में जो हेल्प करता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब। और चूंकि वो मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, डायरेक्टली वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो यहां तक की बातें तो क्लियर है। अब हम लोग आते हैं कि मेन वर्ब के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ऑक्सिलियरी वर्ब के भी टाइप होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलियरी, मॉडल ऑक्सिलियरी, ठीक है? अब उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग आते हैं इसके अगले पड़ाव पे, काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब तो समझ रहे हैं ना आप? मेन वर्ब का मतलब होता है मेन एक्शन, ठीक है? अभी तक अगर आपने पेशेंसफुली पढ़ा है तो देखिए पेशेंस से पढ़ने का क्या नतीजा होता है कि यहां तक का पूरा बात आपके दिमाग में एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर छप गया होगा आपके दिमाग में। ओके, अब देखिए मेन एक्शन। अब ये कहता है कि भैया जो मेन वर्ब होता है वो होता है दो टाइप का। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है इसका उल्टा इंट्रांजिटिव वर्ब। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पहला, मेन वर्ब के दो टाइप होते हैं। देखो वर्ब दो टाइप का होता है, मेन और ऑक्सिलियरी। मेन वर्ब भी दो टाइप का होता है। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब चलो एक एक करके लेते हैं इनका। पहले ट्रांजिटिव को समझ लेते हैं कि ट्रांजिटिव किसको कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए नाउ व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, ठीक है? समझो इसको। ए डेफिनेशन देखेंगे, ए ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। बात समझिए, ए ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो बिना ऑब्जेक्ट के अपने मतलब को स्पष्ट नहीं कर सकता। उसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कहना क्या चाहते हो। बात समझ में आ रही है? इसका फॉर्म कैसा होता है, मैंने किस रूप में ये होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के ये फॉर्म में होता है। और ये दो सवाल आपको बताता है, व्हाट और whom। इन दो सवालों का ये जवाब देता है। ट्रांजिटिव वर्ब लग जाएगा तब। जैसे मैंने यहां पे लिखा, गीता रीड्स ए बुक। ध्यान देंगे बाबू, गीता इज सब्जेक्ट हियर, रीड्स चलो ये हो गया मान लो हमारा मेन वर्ब, ठीक है? अब ये जो ए बुक है, अगर आप इसको हटा के देखिए, ये बुक को मानो मैंने गायब कर दिया। अगर बाबू मैंने ए बुक को गायब कर दिया तो सेंटेंस क्या बचा? बचा हमारा गीता रीड्स। व्हाट डज गीता रीड? इज इट क्लियर इन दिस सेंटेंस? गीता रीड्स, गीता पढ़ती है। क्या पढ़ती है भैया? उपन्यास पढ़ती है, पोस्टर पढ़ रही है फिल्म का, बैठ के स्नैपचैट पे मैसेज पढ़ रही है, व्हाट्सएप पे इंस्टा पे चैट कर रही है। कर क्या रही है गीता, ये पता नहीं चल पा रहा। ये ट्रांजिटिव वर्ब कब होगा? कैसे कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है? ध्यान दीजिए, बुक के ऊपर से चलिए कवर हटाते हैं, ठीक है? गीता रीड्स ए बुक, यहां आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। और ये जो भैया हमारा वर्ब है, ये वर्ब हो गया हमारा कौन सा वर्ब कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा? क्योंकि इस रीड्स के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है। अगर नहीं आता तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं रह जाता। ये अपने मतलब को क्लियर नहीं एक्सप्रेस कर पाता कि गीता आखिर पढ़ती क्या है। क्लियर? अच्छा, मैंने यहां पे एक और सेंटेंस लिया। मैं यहां पे एक सेंटेंस लेता हूं, आई ड्रिंक वाटर। आई ड्रिंक वाटर, ये आपका क्वेश्चन 2 है। पीछे मैंने क्वेश्चन पूछा था आई ड्रिंक वाटर। ये जो ड्रिंक है
ये कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि व्हाट टाइप ऑफ वर्ब इज ड्रिंक। ध्यान से समझेंगे, वर्ब को अगर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है बात को समझाने के लिए तो ट्रांजिटिव है, अगर वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के भी अपने बात को समझा दे रहा है तो वो इंट्रांजिटिव है। फिलहाल बताइए क्वेश्चन नंबर 2, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं, व्हाट टाइप ऑफ वर्ब इज ड्रिंक हियर? क्वेश्चन नंबर 2 लिख के आप उसका आंसर लिख दीजिए, वी विल चेक इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब समझ गए, एक ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है अपने मतलब को स्पष्ट करने के लिए, इसको कहते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? देखिए वर्ब को इतना ध्यान से पढ़ना कि आगे जो है हमारा वॉइस, टेंस, नरेशन, क्लाउजेस, ठीक है, उसके बाद पैसेज, ये सारा कुछ क्लियर होने लगे। बिकॉज टुडे वी आर स्टडीइंग फादर ऑफ ग्रामर, वी आर हियर टॉकिंग अबाउट अ वेरी 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 सीरियस चैप्टर, वर्ब। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांजिटिव तो समझ गए, अब आते हैं इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में क्या कहता है? एन इंट्रांजिटिव वर्ब, ध्यान देंगे, डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट। ये अंतर है। अंतर क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट, बट इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती है, अपने में वो अकेला काफी है, उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। इट एक्सप्रेसेस कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। ये अपने बात को अपने रूप से समझाने के लिए बिना ऑब्जेक्ट के काफी रहता है। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे एक एग्जांपल लिखा, यू गो, ठीक है, तुम जाओ, चलो चलो तुम जाओ, यू गो। नाउ टेल मी हियर, बस ध्यान देंगे बाबू, यू गो, ये जो गो है वो वर्ब है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, अगर आप समझ रहे होंगे तब आपको मजा आ रहा होगा, यू गो, ये जो गो है वो किस टाइप का वर्ब है? कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दीजिए, आंसर उसका लिख के मुझे बता दीजिए, व्हाट टाइप ऑफ वर्ब इज गो? दिस वन, ध्यान देंगे, एक ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है बात को स्पष्ट करने में, उसको हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव। और एक ऐसा वर्ब जिसको आवश्यकता पड़ती है वर्ब की, या जिसके बाद वर्ब होता है, आसान शब्द में समझिए, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव है। एकदम फटाक से एक लाइन की तो बात है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सिलियरी, या आप इसको कौन सा वर्ब कह सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब हेल्प्स मेन वर्ब, सो इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, राइट? अब यहां देखिए, ऑक्सिलियरी वर्ब दो तरह के होते हैं। ऑक्सिलियरी क्या होता है भाई? ऑक्सिलियरी वर्ब एक ऐसा वर्ब है, थोड़ा सा रिकॉल कर दूं पीछे का, ऑक्सिलियरी वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो मेन वर्ब को क्या करता है? मेन वर्ब को हेल्प करता है टेंस, वॉइस और मूड को क्लियर करने में। ये ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं दो टाइप के। पहला प्राइमरी ऑक्सिलियरी, जैसे बी, हैव और डू। ये जो बी है आप इसको सिर्फ बी मत समझिए, बी में अपने आप में इज, एम, आर, was, were, ये सब बी में ही आते हैं, ठीक है? तो उतना नहीं लिख के, टाइप है ये उसके, ये एक समझिए कि एक पैकेज है, इसके भीतर 5-6 ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं। हैव, ये हैव, हैज, हैड, ये इसमें है। डू, डू, डज, डिड, यानी प्राइमरी ऑक्सिलियरी इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, शैल, विल, शैल हैव, विल हैव, डू, डज, डिड। ये टोटल हमारे प्राइमरी ऑक्सिलियरी होते हैं, ठीक है? अब आते हैं मॉडल ऑक्सिलियरी पे। मॉडल ऑक्सिलियरी पे इसका एक डेडिकेटेड चैप्टर है, एक डेडिकेटेड चैप्टर है जिसका लिंक हम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आप मॉडल ऑक्सिलियरी में जाके, मॉडल ऑक्सिलियरी मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया शुरू से लेकर लास्ट तक, एक भी उसमें डाउट नहीं छोड़ा। इसमें चूंकि हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ टाइप पढ़ेंगे। मॉडल ऑक्सिलियरी अपने आप में एक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, 9, 10, 11, 12 स्पोकन और हर कंपटीशन के लिए। आप काइंडली जाके हमारा जो जीरो से हीरो जो प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको मॉडल ऑक्सिलियरी जो होगा उसको पूरा पढ़ लीजिए। ओके, अब देखिए मॉडल ऑक्सिलियरी जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शॉल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought टू, नीड, डेयर टू, यूज टू, ये हमारे मॉडल ऑक्सिलियरी होते हैं, ठीक है? लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलियरी क्या करता है, क्यों कहते हैं इसको प्राइमरी ऑक्सिलियरी? मॉडल ऑक्सिलियरी क्या करता है, क्यों कहते हैं इसको मॉडल ऑक्सिलियरी? ये समझते हैं। देखिए, व्हाट इज प्राइमरी ऑक्सिलियरी? व्हाट इज प्राइमरी ऑक्सिलियरी? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भैया ऑक्सिलियरीज है
तो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से लगा दिया आर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसके बाद चैप्टर मिल जाएगा, उसको पढ़िए। ठीक है, देखिए मेन हेल्पिंग वर्ब्स that help the main verb to form different tenses, voices and questions are called primary auxiliary। वो मेन वर्ब को हेल्प करता है टेंस, वॉइस और क्वेश्चन को एराइज करने में, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। जैसे हमने यहां पे लिखा ही इज गोइंग, ये जो इज है वो टेंस को क्लियर कर रहा है, मैंने इज लगाए हैं बाबू, तभी ना आप समझ रहे हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। अगर यहाँ पे वाज होता तो पास्ट टेंस हो जाता, ही विल बी गोइंग तो वो फ्यूचर टेंस हो जाता। इट मींस इट इज डेडिकेटिंग द टेंस ऑफ द सेंटेंस। वॉइस, जैसे वॉइस का पीछे मैंने एग्जांपल दिया था, द मैंगो हैज बीन ईटेन बाय मी, हैज बीन लगा है तो हम समझ गए कि पैसिव वॉइस का है। तो देखिए वो मेन हेल्पिंग वर्ब करता क्या है, मेन वर्ब को टेंस, वॉइस और क्वेश्चन फॉर्म करने में हेल्प करता है। इट मींस एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब को टेंस, वॉइस और क्वेश्चन फॉर्म करने में हेल्प करता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलियरी। राइट, जैसे हमने यहां पे लिखा वाज रमेश स्लीपिंग, क्या रमेश सो रहा था? तो डोंट यू सी दैट वाज हियर इज हेल्पिंग दिस सेंटेंस टू फॉर्म अ क्वेश्चन। क्या आपको नहीं लग रहा कि इस वाज के कारण ही ये सेंटेंस क्वेश्चन में बदल पाया? अगर ये वाज यहां पे रहता रमेश वाज स्लीपिंग तो एक नॉर्मल सेंटेंस हो जाता। ये वाज यहां ना होकर स्टार्टिंग में चला आया हेल्पिंग वर्ब, तो इसने क्वेश्चन पूछने में हेल्प कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या करता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी मेन वर्ब को टेंस, वॉइस और क्वेश्चन को फॉर्म करने में हेल्प करता है, उसको हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? तो भैया मॉडल ऑक्सिलरीज शोज एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड नेसेसिटी। एबिलिटी का मतलब होता है दोस्त योग्यता, परमिशन का मतलब होता है आज्ञा, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना और नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता। ध्यान दीजिए, एक ऐसा, थोड़ा सा पीछे समझते हैं, एक ऐसा ऑक्सिलियरी वर्ब जो टेंस, वॉइस और क्वेश्चन में हेल्प करता है मेन वर्ब को, उस हेल्पिंग वर्ब को हम लोग कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलियरी। और एक ऐसा ऑक्सिलियरी वर्ब जो सब्जेक्ट का योग्यता, आज्ञा, संभावना और आवश्यकता दिखाने में सहायता करता है, उसको हम लोग कहते हैं मॉडल ऑक्सिलियरी। जैसे हमने लिखा आई कैन रन, ये जो कैन है वो मॉडल ऑक्सिलियरी है, ये एम में पास कर गया है, एम ए मॉडल ऑक्सिलियरी। क्यों है मॉडल ऑक्सिलियरी? क्योंकि जो कैन है ये क्या दर्शा रहा है, ये मेरी एबिलिटी को दर्शा रहा है। मैं दौड़ सकता हूं, यानी मेरी योग्यता है, मैं उस योग्य हूं, मैं उस लायक हूं, मेरे भीतर वो क्षमता है कि मैं दौड़ सकता हूं, यही नहीं दर्शा रहा है। अगर हमने यहां पे लिखा बाबू मे आई कम इन सर, ये जो मे है ये परमिशन को दर्शा रहा है, नहीं दर्शा रहा परमिशन को? क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? बात समझ में आ रही है? तो इस चैप्टर में बुआ हम लोगों को वर्ब क्या होता है, वर्ब के कौन टाइप होते हैं, उन टाइप्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, ये हम लोगों ने इस चैप्टर में पूरा पढ़ लिया। ओके, अब हम लोग अगले क्लास के वीडियो में मिलेंगे। अगला जो क्लास होगा उसको निश्चित रूप से याद कीजिएगा, पढ़िएगा उसको, क्योंकि वो संरचना के आधार पे, फॉर्म और फॉर्मेशन के आधार पे वर्ब का दो अलग टाइप होता है। एक होता है फाइनाइट और दूसरा होता है नन फाइनाइट, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड्स में बहुत ज्यादा नंबर का पूछता है। मिलते हैं अगले वीडियो में फाइनाइट एंड नन फाइनाइट वर्ब्स के साथ।